गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा। आशा करता हूं आज का सुबह अब तक का वक्त आपका बहुत बेहतरीन जा रहा होगा। बहुत लग रहा है बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, बहुत दिन बाद बातचीत कर रहे हैं। आज का जो सेशन है दैट इज अबाउट फेथ, भरोसा, विश्वास। हम लोग सब इस वक्त से, इस टर्मिनोलॉजी से हम लोग वाकिफ हैं, पर मैं इसको शुरू करने के पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। जैसा कि हम लोग एक बात जानते हैं कि कुछ चीज हम लोग जब मानते देखते हैं फिर विश्वास करते हैं, राइट। पर कुछ चीज ऐसा होता है जिसको हम लोग मानते हैं फिर वो दिखता है। दैट मीन्स फर्स्ट यू सी देन यू ट्रस्ट, बट देयर आर समथिंग विच यू फर्स्ट ट्रस्ट, जिसको आप पहले भरोसा करते हैं, मानते हैं, फिर वो चीज दिखता है। तो मैं आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस गर्मी के मौसम का आनंद ले रहे होंगे। हालांकि मैं जहां रायपुर में हूं, द टेम्परेचर इज वेरी हाई ओवर हियर, इट्स 46, 47। पर अगर आप सोचते हैं कि ये टेम्परेचर ज्यादा है तो हाँ ज्यादा है, पर अगर आप नहीं सोचते हैं, मतलब नहीं विश्वास करते या नहीं उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो आपको वो टेम्परेचर उतना इफेक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचेंगे ये आपको उतना ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप लोग सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, मैं तहे दिल से आप लोग सबका स्वागत करता हूं। आई हार्टली वेलकम ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम पैन इंडिया एंड in fact in somebody from abroad also, heartiest welcome। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं उनको बुलाना चाहूंगा जिन्होंने आज तक जो भी कुछ स्केलिंग के लिए किया है, जो भी मेरे लिए किया है, जो भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए किया है, उनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बट स्टिल मुझे अगर कहेंगे उनको एक वर्ड में डिफाइन करने के लिए तो आई विल से सिंपल, गोल अचीविंग मशीन। वो जो कहते हैं वो करते हैं। सो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम। हम लोग वहीं से दिल से उनका अभिवादन करेंगे विद फोल्डेड हैंड्स। Please help me to welcome is none other than our international director, Mr. Jagathishan Subramaniam, sir. Namaskar, namaste, welcome to everyone. Vanakkam. I'm seeing some people from South India, some people from Malaysia, and all over India. A very, what we say, blessed morning. आज का दिन जो है बहुत आशीर्वाद वाला है, बहुत ही आशीर्वाद है। You see, in life, today's topic is very interesting. आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही रोचक है। I've been here for last 8 over years. पिछले 8 सालों से मैं भारत में हूँ। When I came to India, I don't know anyone. जब मैं भारत आया तो मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। What I can say, practically the culture, everything I don't know. यहाँ की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, मैं वहाँ कुछ भी नहीं जानता भारत के बारे में। The way people think, the way people eat, because India is a culture with diversity. यहाँ के लोग कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, क्योंकि भारत जो देश है ना, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। The most important part here is what I can say. Practically, I don't know the language also. I only know Tamil and English. सबसे अजीब बात है कि मैं यहाँ का जो भाषा है मैं वो भी नहीं जानता, मैं हिंदी भी नहीं जानता, मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत तमिल आती है। Different type of people. विभिन्न प्रकार के लोग, different state. दूसरे स्टेट से, अलग अलग प्रांत से आए हैं। different culture. बहुत विभिन्न प्रकार की संस्कृति से हैं। different food. अलग विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थ है। different religion. विभिन्न प्रकार के धर्म है। how to develop? अब इनका किस तरह से उन्नति करें? The only answer is faith.
सिर्फ एक ही जवाब आता था, विश्वास, भरोसा। Along with faith, there develops भरोसे the understanding between the people. जब भरोसे के साथ हम इस चीज को अग्रसर करें तो फिर एक दूसरों के बीच में आत्मीयता बनती गई। Today, I have a lot of friends. आज हमारे बहुत सारे मित्रगण हैं। I have a lot of distributors. आज हमारे बहुत सारे परिचित में वितरक हैं। I have a lot of leaders. आज हमारे बहुत सारे रहनुमा हैं, लीडर्स हैं। I have, including my management staffs, आज हमारे जो मैनेजमेंट के जो व्यक्ति हैं, manufacturers. जो हमारे उत्पादक हैं, I really thank all of you. मैं उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। Some of you are aggressively doing, some of you are not aggressively doing, some of you are touch-based, some of you just come want to listen to this talk. Doesn't matter. We all somehow connected. It's just because of faith. कुछ लोग हैं जो बहुत आक्रामक रूप से कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो थोड़ा धीमा कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, हम लोग सब फिर भी एक दूसरे से निरंतर रूप से जुड़े हुए हैं। Practically, when crisis comes, my most important factor in my life is faith. हकीकत में अगर आपको मैं बताऊं, जब विषम परिस्थितियां आती है तो मेरा जो सबसे बड़ा अस्त्र होता है वो मेरा भरोसा होता है, फेथ होता है। Direct selling go through a process now. जिस डायरेक्ट सेलिंग की हम बात कर रहे हैं वो एक प्रक्रिया के तहत वो जा रही है। The only answer to move this crisis is only faith. सिर्फ इस विषम परिस्थिति से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है भरोसा। A lot of challenges we go through. बहुत सारी जो विषम परिस्थितियां होती है उनसे हमको गुजरना है। Internal challenge, आंतरिक तकलीफें हैं, external challenge. बाहरी तकलीफें हैं। Some are in control, some are cannot control. कुछ हैं जो आपके वश में है, कुछ है जो आपके वश में नहीं है। International management challenge. अंतरराष्ट्रीय मैनेजमेंट का कुछ तकलीफ है। But the only answer to move forward is faith. पर सिर्फ एक ही जवाब इन सारे सवालों का है कि आप भरोसा करें। Because faith is the key factor in our life. क्योंकि भरोसा जो है वो हर तकलीफ की एक मूलभूत चाबी से कह ले। Because if we don't have faith, अगर हमें भरोसा नहीं होगा nothing moves. तो फिर कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। I've gone through crisis after crisis. मैं ऐसे बहुत सारे विषम परिस्थितियों वाला वक्त को मैंने पार किया है। My life is full of crisis. हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी विषम परिस्थितियां आई हैं, But every crisis I managed to overcome. पर हर जो ऐसा तकलीफ वाला वक्त गया है उसको हमने पार किया है और अच्छे से पार किया है। Including personal, जो हमारा व्यक्तिगत है, financial, जो हमारी आर्थिक संबंध से रिलेटेड है, family, पारिवारिक, business, उद्योग से संबंधित, spirituality, आध्यात्म से संबंधित कोई तकलीफ, friends and relatives, दोस्तों या रिलेशन में ऐसा कोई भी तकलीफ, you name it. I've gone through. आप वो नाम बताएं और हम आपको कहेंगे कि हाँ हमने ये तकलीफ पार किया है। How I go through? किस तरह से? It's the कैसे? faith. सिर्फ और सिर्फ वो भरोसा था जिसके दम पे हमने इसको पार किया। Because this subject faith is the one which make me move forward. क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है फेथ, भरोसा, सिर्फ एकमात्र यही चीज है जो मुझे किसी भी तकलीफ से बाहर निकाल ले जाती है। Practically, I'm not an analytical thinker.
अगर हकीकत में आपको बताऊं तो मैं ज्यादा वो व्यक्ति नहीं हूं जो मैं ज्यादा सोचता हूं किसी बारे में, मैं ज्यादा सोचता नहीं। Thank God I'm not a science student. इसलिए मैं विज्ञान का छात्र नहीं हूं, Very weak. बहुत कमजोर हूं वैज्ञानिक चीजों में। I'm not a mathematics student also. Very weak in calculation. मैं मैथ्स का, अंक या गणित का भी मैं छात्र नहीं हूं। I'm not good in analysis. मैं ज्यादा वो विश्लेषण करने में मैं बेहतर नहीं हूं। But I only know only one thing. सिर्फ मैं एक चीज जानता हूं, Just be a good follower and move forward. That's the only answer. ये बहुत बेहतरीन चीज सर कि मैं बहुत अच्छा अनुसरण करने वाला व्यक्ति हूं। मैं अनुसरण अच्छा से कर सकता, और चूंकि वो अनुसरण करते हैं इसलिए वो किसी चीज में भरोसे के साथ वो निकल लेते हैं। Who is my mentor? मेरा जो रहनुमा है, जो मुझे रास्ता दिखाता है, जो मेरा गुरु है, वो कौन है आपको क्या लगता है? God is my mentor. I am his humble servant. I just move and let it, give it to him only, and he moves everything. That is what faith is all about. सर कह रहे हैं कि मेरा जो रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति है वो कोई नहीं, वो सर्वशक्तिमान है। वो ऊपर कहीं बैठा होगा या वो प्रकृति है जो उनको हर रास्ते में उनको विषम परिस्थितियों से निकाल ले जाती है, क्योंकि वो भरोसा करते हैं और वो ऊपर से जो भी उनको आदेश या विश्वास जो आंतरिक रूप से उनको महसूस होता है उसको वो लेके आगे बढ़ते हैं और वो किसी भी परिस्थिति से आसानी से बाहर निकल आते हैं। Yes, I'm more quieter now compared to last time. पिछले वक्त में जो मुझे जानते थे वो जानते थे कि मैं बहुत ज्यादा आक्रामक था, बट अब मैं ज्यादा लोगों को कुछ नहीं बोलता, मैं पहले से बहुत शांत हो गया हूं। When the lion is quiet, don't think he is afraid. अगर शेर शांत होना तो आप उसे हल्के में ना ले। He is working towards what he needs to work. आप कुछ भी धारणा बना ले शेर क्यों शांत है, पर वो चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर अपना काम कर रहा है। So the most important part is faith only. तो जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और हकीकत वाली बात है कि भरोसा। Turbulence will come. जो सफलता है वो जरूर आएगी आपके पास। Nobody can stop that turbulence. वो जो तकलीफें हैं वो आपकी जिंदगी में जरूर आएंगी और उसको कोई रोक नहीं सकता, वो तकलीफें आपकी जिंदगी में आनी है। True leadership is the person who stay put until the end and fight the turbulence. सच्चा लीडर वही है जो हर तकलीफ, हर विषम परिस्थिति और हर बुरे अवस्थाओं से लड़ के बाहर आता है। That is what true leadership is all about. सर कह रहे हैं जो सच्चा लीडर का जो अगर परिभाषा हम कहेंगे ना तो वो यही है कि हर तकलीफ और हर विषम परिस्थिति में वो पीठ नहीं दिखाता है, वो लड़ता है, वो झगड़ता है, वो गिरता है, वो उठता है, पर वो लड़के बाहर आता है। If you strongly believe in the vision, the mission, your goals and your dreams, that what you want to get it done, it can be done. But you have to go through the process. Like a butterfly which comes from caterpillar and then only it goes through butterfly. That goes same thing in life. अगर सच में आपको विश्वास है तो आप किसी भी विषम परिस्थिति से जरूर निकल के आएंगे। वो एक प्रक्रिया है, वो आपको लड़ना है, वो आपको पार करना है। उसी प्रकार से जैसे एक तितली होती है, उसके जीवन के जो कुछ धाप होते हैं, जैसे वो लार्वा होता है, प्यूपा, इमेगो, जो जिंदगी में उसकी प्रक्रिया चेंज होती है, वो उसको वो तकलीफ वाला दिन पार करना पड़ता है। अगर वो पार नहीं करेगा तो तितली के पंख कभी नहीं आएंगे और वो कभी भी आसमानों की ऊंचाई को नहीं उड़ सकता है। हर इंसान को वो तकलीफ पार करना पड़ता है। Some people even thinking, hey, why today only 88, 87 people? Why not many people? आज लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्यों अभी 90 लोग के आसपास ही हैं, इतने कम क्यों है अभी। Some people will thinking, why these people never attend, that people never attend. कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अरे वो क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया। That is not our concern. ये हमारे सोचने की वस्तु नहीं है।
You want to worry about the world, you cannot solve the world problem. अगर आप दुनिया के बारे में चिंता करेंगे ना, जिसका प्रॉब्लम आप सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं, बट हाँ, अपनी जिंदगी बर्बाद जरूर करेंगे. You only worry about yourself and what you want to do for you and for your team. आप सिर्फ अपने बारे में, अपने टीम के बारे में, अपने उद्देश्य के बारे में सोचें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ना कि इस दुनिया के बारे में. Because I see 89 people can become 890 people, can become 8,900 people, and it goes on. That is what faith, that is what really means faith. Kumar, are you there? Okay. So let's say an example. Kumar, are you there? Yes, sir, I'm there, sir. You heard what I said? Okay, never mind. Let's go. Yes, I translated. Translate. Oh, now 90 people. When I say the number goes up. That is what faith. Okay, the picture here, a seed sprout and it is growing. So the same thing goes now. How in our life we have to be like the seed and let it grow. Do not worry about anything. जिस प्रकार हम कभी पौधा लगाते हैं, बीज डालते हैं और हम इंतजार करते हैं कि वो बीज आस्ते आस्ते पत्ते आएंगे, फल फूल आएंगे, वो वृक्ष में परिणत होगा. बट हम अपनी जिंदगी में कोई चीज जब करते हैं तो हम उस पर टिके हुए नहीं रहते हैं. हम इंतजार नहीं कर सकते. हमने अभी डाला है बीज, भैया हमको अभी पत्ते चाहिए, अभी फल फूल सब चाहिए. तो जो वक्त है वो आपको देना पड़ेगा. जिस प्रकार पौधा किसी भी विषम परिस्थिति में प्रकृति से लड़ता है और लड़ने के बाद वो फल फूल पत्ते में परिणत होता है, उसी प्रकार हमें भी लड़ना पड़ेगा. सर, the seed did the analytical thinking? The seed never do. The seed just do the job and let it live to the nature to take over. आपको क्या लगता है, जब वो बीज को मट्टी में गाड़ा गया तो बीज ये सोच रहा था क्या कि मैं निकलूंगा नहीं निकलूंगा, या ये परिस्थितियां, गर्मी बहुत है, ठंड बहुत है, बारिश नहीं है? आपको क्या लगता है वो ये सब सोच रहा होगा? नहीं. उसने अपना काम किया, जो परिस्थितियां थी उससे वो लड़ा और वो आस्ते आस्ते अंकुरित भी हुआ और वो फल फूल में परिणत भी हुआ. हम एक्चुअली बहुत ज्यादा सोचते हैं. सर, Did the seed have the ego? आपको लगता है उस बीज में अहंकार होगा? No. नहीं. That is how same thing our life. God has given this life. This is a valuable life. And you just connect with Him and have the faith and you see the process. It will work miraculously. जिस प्रकार उस बीज में ईगो नहीं है और वो चुपचाप अपना काम कर रहा है, प्रकृति की विषम परिस्थितियां या फेवरेबल परिस्थितियों में भी वो अपना काम कर रहा है, उसी प्रकार से हमें अपने में अहंकार नहीं रख करके हमें सिर्फ अपना काम करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए और उस कर्तव्य के अधीन होकर के अगर हमें उस सर्वशक्तिमान पे विश्वास है तो वो जरूर देगा. पर हाँ, उस वक्त का इंतजार रहना चाहिए और आपको निरंतर रूप से मेहनत, अथक प्रयास अति आवश्यक करनी चाहिए. सब, when I go through a crisis, I bring back this thing in myself and I will stick to it until the end, until the ultimate goal of that crisis to be achieved. I'll work on it. It's just because faith is the head chemist of the mind. अगर आप किसी भी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और आप भरोसा रखते हैं जिस चीज को आप मानते हैं, क्योंकि सर ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा अनुसरण करने वाला हूं, आप जिनको मानते हैं उनकी कई बातों पर आप अनुसरण कर सकते हैं, तो उस भरोसे की वजह से आपके मानसिकता में जो भी तकलीफ आएगी उसका जो सबसे अच्छा उपचार है वो भरोसा ही कर सकता है. सर ने इसलिए वो लाइन इस्तेमाल करा, फेथ इज द बेस्ट अल्केमिस्ट ऑफ द माइंड. आपके मानसिकता में कुछ भी विकृत या नकारात्मक चीज आती है, उसका इलाज वो भरोसा आराम से कर सकता है. सर, when I started this faith, I know this faith way back 1988. And whenever I go through a crisis, I bring back the subject
I start to analyze this subject back to me, and I'll move on. And this is what I'm sharing to you. So if you can take it with an open heart, open mind, you will see a transformation will start to happen from today onwards within you and within the entire Kaling itself. सर कह रहे हैं ये आज से नहीं, मैं 80-90 के दशक से मैं इस चीज का इस्तेमाल करता हूं और हर बार किसी भी विषम परिस्थिति से मैं आराम से बाहर निकल करके आता हूं। हाँ, पर मैं सुनता हूं जिसको मैं मानता हूं, पहली बात। दूसरी बात, आज तक मैं किसी भी विषम परिस्थितियों में मैं इस सूत्र को पकड़ के मैं आराम से बाहर निकल के आता हूं। When faith is blended with thought, remember the subconscious mind instantly picks up the vibration, translate it into a spiritual equivalent and transmit it to the infinite intelligence, as in the case of prayer. जब आपका जो विश्वास है वो अगर आपकी सोच के साथ मिल जाता है तो हमारा जो अवचेतन जो मस्तिष्क है वो तुरंत उस वाइब्रेशन, उस क्रिया को पकड़ लेता है और ये आध्यात्म लेवल पे जाकर के जो कुछ फ्रीक्वेंसीज वो रेडिएट करता है वो आपको आपके प्रेयर जो आप कर रहे हैं उससे मिलाने के लिए वो आसानी से काम कर सकता है। So the key here is what type of thought that you're going to put into your prayers. तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आप विश्वास कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट आप सोच यानी थॉट किस तरह का अपने मस्तिष्क में रख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। Not only with prayer, what thought when you are sitting alone, you do analysis, you do analytical mind, all and everything, that also very important. यानी आप अकेले जब बैठे हैं तो आपके दिमाग में किस तरह का सोच चल रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नकारात्मक है, वो सकारात्मक है, आप अच्छा सोच रहे, बुरा सोच रहे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So the faith works in both ways. If it's negative, it works also. If it's positive, it works also. See, it is your choice, what you want. तो जो विश्वास है ना वो दोनों तरफ चलता है, वो सकारात्मक भी चलता है, वो नकारात्मक भी चलता है। अब आप सोच क्या रहे हैं? कहते तो है कि हम सकारात्मक सोच रहे हैं, बट सकारात्मक सोचते ही तुरंत दिमाग में आता है अरे ये कैसे होगा भाई, ये तो नहीं हो सकता, गर्मी बहुत है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। तो आपका सोच जो है ना ये दोनों तरफ काम करवा देगा उस फेथ को। फेथ कर रहे बहुत अच्छी बात है, बट जो आपका सोच है ना कहीं नकारात्मक हुआ ना तो वो आपको नेगेटिव दिशा में लेकर के चला जाएगा। सर When we go to prayer, oh Bhagavan, 100% focused. जब हम पूजा या अर्चना, Your mic, on your mic. सोचते हैं कि हम कैसे करें, पर हम भगवान के सामने दिखाते हैं कि नहीं भाई हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, बट हम एक्चुअली करते नहीं है, हमारे मन में वो प्योरिटी नहीं होती है। सब When you do meditation, just relax, everything is okay. When you do yoga, everything is okay. But after that, until don't know what is happening. Mike, Kumar, your mic. Kumar, your mic. Selvam, on the mic. You hold on. Selvam. Sir, you can answer. Okay. Kumar, talk. Hello. Go on, talk, carry on, can listen. Yes, I can listen, sir. Actually, the product arrived. He was calling me again and again, sir. सर कह रहे हैं कि हम जब पूजा या अर्चना जो भी करते हैं, प्रार्थना जब भी करते हैं, वो शिद्दत से करते हैं, बट जहां हम उस पूजा अर्चना से हटते हैं तो हमारे मस्तिष्क में बहुत अजीब थॉट्स आने लगते हैं। हम खुद उस प्रार्थना या विश्वास को हम ज्यादा देर नहीं रख पाते, इसलिए हमको ये तकलीफ होती है। सर Okay, so you understand, meditation you're okay, yoga you're okay, prayers you're okay, with someone better than you're okay. But when you go back alone, the virus attack, and you start to think, are you
are you Bhagwan? What's happening? Like that you do. जब भी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान के साथ है या अल्लाह के साथ है या जीसस के साथ है, आप अच्छे रहते हैं, आप मानते हैं, विश्वास करते हैं, चीजें हो जाएगा। बट जब आप अकेले होते हैं ना, तो आपके दिमाग में जो नकारात्मक सोच है ना, वो तुरंत आपको ग्रसित करती है और वो तुरंत आपको अफेक्ट करने लगता है, और आप मानते हैं कि आपने जो पूजा अर्चना विश्वास जो भी किया था, वो चीज फल फूल नहीं सकती है, क्योंकि तब तक अकेलेपन में वो वायरस जो है, वो नकारात्मक सोच जो है, आपको पूरी तरह से अफेक्ट कर चुका रहता है, असर डाल चुका रहता है। सब Repetition of affirmation of orders to your subconscious mind is the only known method of voluntary development of the emotion of faith. अगर कोई भी चीज आप निरंतर रूप से दोहराते हैं, जाने अनजाने भी, आपको लग रहा है कि आप नहीं बोल रहे हैं, बट नेगेटिव चीज आप कभी भी या पॉजिटिव चीज कभी भी आप कोई भी चीज को जाने अनजाने निरंतर रूप से दोहरा रहे हैं, तो आपके अवचेतन दिमाग में वो ऐसा इंपैक्ट डालता है कि उस चीज को पूरा करने के लिए वो सर्वशक्तिमान भी वो चीजों को हरकत में लाएगा। So what you do, your repetition thoughts is the key answer here. तो अब आप एक बार सोच के देखिए, आप जाने अनजाने कौन सी ऐसी बात को या कौन सा ऐसा सोच को आप बार बार दोहराते हैं। Anybody ask me, can be done? Can be done. But it's matter of time. Can be done? Can be done. It's matter of time. Can be done? Can be done. Matter of time. Yes, I have faith. 100%. It can be done. This is what I'm affirming every day. You will see the results. But you also have to do the same thing. अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या ये हम लोग कर सकते हैं, तो मैं कहता हूं हाँ कर सकते हैं। क्या ये कर सकते हैं हम? Your mic. वो थोड़ा वो वक्त लगेगा, और वो वक्त जो है वो आपको भरोसे के साथ देना पड़ता है। So your emotions are the key in your faith. तो जो आपके भाव है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है आपके सोच और आपके सफलता के लिए। Your emotions are the critical component in the application of faith. वो जो भाव और एहसास है ना आपके दिल का, वो सबसे महत्वपूर्ण हक रोल अदा करता है आपके भरोसे में, फेथ में। Learn to listen to them. They are the important internal feedback system. So you have to learn to listen what you are talking to yourself, because that internal feedback, it is where the faith is connected between you and the universe. That is where the law of attraction will start to work. आप जो खुद से बात कर रहे हैं, जाने अनजाने जो आप अफर्म कर रहे हैं, उनको आप स्वयं सुने, उनको आप सबसे पहले खुद सुने कि आप नकारात्मक बात कर रहे हैं या आप सकारात्मक बात कर रहे हैं। आपको सारी चीजों का पता चल जाएगा, तब आप कनेक्ट कर पाएंगे। Your feelings are the part of your internal guidance systems. Remember your feelings. What feelings you have is the part. If you have good feelings, good vibration will go. You have bad feelings, bad vibration go. So the law of attraction works based on your feelings inside of you. आपके जो एहसास है ना, जो फीलिंग्स है, जो भाव है, वो आपका जो आंतरिक प्रणाली है, वो उसका एक अभिन्न अंग है। जैसे आपके भाव होंगे वैसा आपका आंतरिक प्रणाली होगा। कहने का मतलब, आप अगर खुश हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको सब। When you are feeling joy and a sense of expansion, it simply means you are on course of what you want. जब आप ये महसूस करते हैं कि आप खुश हैं और आप एक तरह से विशाल महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो आपका जो पथ है आप उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। So remember the feeling of joy, but the problem is the feeling of anger, the feeling of frustration, the feeling of fed up, the feeling. Then you know what is the answer. आप खुद महसूस कीजिए कि आप खुश हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, और आप अगर नफरत से भरे हुए हैं या घृणा या द्वेष से भरे हुए हैं या दूसरे से जल रहे हैं, तो आपके अंदर जो एहसास होगा ना, वो आपको स्वस्थ भी नहीं रहने देगा। When you are feeling anger, that's what I say, sadness, depression, and hopeless. Some of you are thinking, hopeless, man. I'll see, wait and see lah.
then you are thinking thoughts and attending to the things that are not taking you toward your purpose, your dreams, or your desire. जब आप में इस तरह के भाव है जिससे आप नाराज हैं, दुखी हैं, दबे कुचले से महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप दिशाहीन हैं, आपके पास कोई भी विश्वास नहीं है, तो ये सारी चीज जो है ना आपको इस प्रकार लेकर के जाएगी जो आपके जिंदगी में कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई सपना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है सब। Your belief or faith is the element which determines the action of your subconscious mind. आपका विश्वास, आपका भरोसा वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपके अवचेतन दिमाग का जो क्रिया है, जो एक्शन है, उसको वो निर्धारित करेगा। So it depends on your belief, whether you have a positive belief or whether you have negative belief or whether you have 50-50 belief. That's how it's going to work. तो ये निर्भर करता है कि आपकी जो एहसास है, जो फीलिंग्स है, वो कैसी है, वो अच्छी है, वो बुरी है या वो नॉर्मल है, वो उस पर निर्भर करता है। A mind dominated by positive emotions becomes a favorable abode for the state of mind known as faith. एक मस्तिष्क जिसमें सकारात्मक भाव है, वो सबसे अच्छा जगह बन जाता है उस मस्तिष्क के लिए जो भरोसा अपने आप कर सके। A mind so dominated may, at will, give the subconscious mind instruction which it will which will accept and act upon immediately. अगर आपको विश्वास है जो आप सोच रहे हैं और जो सोच रहे हैं वो सकारात्मक है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो आपका अवचेतन दिमाग है Your mind. वो आदेश करेगा कि आपको जो चीज चाहिए वो आप प्राप्त कर सके। Remember, a mind so dominated. So what thoughts dominates you is the repercussion, what is going to happen. तो जो आपको डोमिनेट कर रहा है, जो आपको फोर्स कर रहा है, उसका वो रिपरकेशन है कि आप बार बार क्या सोच रहे हैं। This is my famous quote which I've taken and I keep on doing it again and again every day when I have crisis. Have faith in yourself, faith in the infinite. सर कह रहे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको मैं हमेशा यूज करता हूं, अपने में भरोसा रखे और वो अनंतहीन में भरोसा रखे। Faith is the external elixir which gives life, power and action to the impulse of the thought. सर कह रहे हैं कि जो भरोसा है वो बाहरी सार है जो आपके जिंदगी को शक्ति प्रदान करता है, जो क्रियाएं कर रहे हैं उसमें वो इंपल्स लाता है जिस प्रकार का आप सोच रख रहे हैं, which you cannot see, the unseen thing, that is which gives the power, man. और यही वो शक्ति है जिसको आप एहसास कर सकते हैं। Faith is the starting point of all accumulation of richness. भरोसा अगर आप कर रहे हैं तो वो एक तरह का जमावड़ा है कि हर तरह का जो अमीरी का एहसास। Richness here means is not money, the holistic of life, यहाँ रिचनेस मतलब धन दौलत से इसका कोई सरोकार नहीं है। रिचनेस मतलब जो आप पूर्ण रूप से अपने जिंदगी में जो आपको चाहिए, स्वस्थ चाहिए, धन चाहिए या शारीरिक खुशी चाहिए, वो सारी चीजों को लेकर के यहाँ पे रिचनेस कहा गया है। Remember, faith is the basis of all miracles and all mysteries which cannot be analyzed by the rules of science. भरोसा वो हर चीज की जो हमारे जिंदगी में जादू हो रहा है या जो चीज जो हम लोग विश्वास नहीं करते वो भी हो रहा है, जो चीजें मिस्ट्री जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं उनको विज्ञान भी नहीं समझ सकता, पर भरोसा उस चीज को आसान रूप से परिभाषित कर सकता है। If you have analytical, it cannot work already. अगर आप ज्यादा सोचते हैं तो आप इस बारे में विश्वास भी नहीं करेंगे और आपके लिए काम भी नहीं करेगा। Faith is the only known antidote for the failure. That means if you want to get injection for you to become success or whatever you want, faith is only medicine, There's no other medicine, भरोसा एकमात्र औषधि है जो आप अगर अपनी जिंदगी में टूटे हुआ महसूस कर रहे हैं या आप असफल महसूस कर रहे हैं, ये एकमात्र वो एंटीडोट यानी औषधि है जो आपके उस असफलता या उस तकलीफ का इलाज कर सकता है, भरोसा।
Faith is the element, the chemical which when mixed with prayers gives the direct communication with the infinite intelligence. आप भरोसा भी कर रहे हैं और आप सर्वशक्तिमान से प्रार्थना भी कर रहे हैं, ये दोनों चीज मिल करके वो आसानी से आपको वो हर चीज दिला सकता है जो आप अपने जिंदगी में अपने चाहते हैं। Faith is the element. Faith is the element which transforms the ordinary vibration of thought created by the finite mind of man into the spiritual equivalent. फेथ वो धातु है जो आपके आम सोच या वाइब्रेशन को उस प्रकार से परिणत कर सकता है जो आपको आध्यात्म लेवल पे आपको ऊपर ले जा सकता है। It is the only agency through which the cosmic force of infinite intelligence can be harnessed and used by man. भरोसा एकमात्र ऐसा वस्तु आप कह लें जो आपको इस अंतरिक्ष में जो विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, जो फोर्सेस हैं, वो आपको आपके उत्तरण लेवल के आपके ज्ञान पे ले जा सकता है। This is not me written. I've taken from this book and I've marked very clearly. What is this book? I will let you know. This book, whenever I go crisis, I take it back. This book is not yesterday, today I bought. It is been with me throughout my life of my career. I will start to read and gives me the power. That is the only answer. Because faith is only known antidote for failure. So if you think failure, the only medicine that you can inject is faith only. So that it can restart your engine and restart and get according to the direction that you want. सर कह रहे कि ये जो लाइनें आप देख रहे लिखा हुआ, ये नहीं कि मैंने लिखा है, ये मैं अपनी इस किताब से लिया हूं जो अपने जिंदगी के शुरुआती काल में जब मैं अपने जीवन को प्रोफेशनली मैंने शुरू करा था, मैं जब मुझे तकलीफ होती है मैं इस किताब को पढ़ता हूं और ये उस किताब में लिखा हुआ है जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं कि आपको जिंदगी में कोई भी तकलीफ हो, सिर्फ और सिर्फ उसका जो औषधि है, जो एंटीडोट है, वो फेथ है। वो फेथ का इंजेक्शन को जहां आप लेते हैं वो अपने आप में वो भरोसा विद्यमान हो जाता है और आप अपनी जिंदगी में अग्रसर हो सकते हैं। Thoughts which are mixed with any of the feelings of emotion constitute a magnetic force which attracts from the vibrations of the ether or other similar or related thoughts. जो आपके सोच हैं, अगर आप उसको अपने भाव के साथ मिश्रित करते हैं तो ये एक चुंबकीय प्रक्रिया बन जाता है, जिस प्रकार से आपको अपनी जिंदगी में जो भी चाहिए उसको आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। बट हाँ, आपके सोच में वो आपका भाव मिला रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए आपको एक लाइन बता देता हूं। आपको अपनी जिंदगी में सफलता चाहिए, बट आपको पता नहीं है आपको क्यों सफलता चाहिए। पर जब आप अपने घर में आते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं कि मेरे बच्चों की जिंदगी में जो तकलीफ है, मैंने जो अपनी जिंदगी में जो तकलीफ देखी, मैं अपने बच्चों की जिंदगी में नहीं देखना चाहता। मैं अपने लाइफ में ये हायरार्की चेंज करना चाहता। यानी ये जो भाव है कि मैं अपने बच्चों की जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहता हूं, उनको वो अमीरी, वो खुशी, वो स्वास्थ्य, वो सुखी प्रदान करना चाहता हूं। सोच क्या है कि आप अच्छा इनकम वाले लाइफस्टाइल में जाना चाहते हैं, बट भाव जो है यहाँ आपका, वो आपके बच्चे से जुड़ा हुआ है। यानी जब ये सोच इस भाव के साथ मर्ज करता है और अपने आप एक चुंबकीय मैग्नेट की तरह बन जाते हैं, आप अच्छे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और आपको अपनी जिंदगी में जो चीज चाहिए वो ऊपर वाला देता है। पर हाँ, वो प्रेयर्स, भरोसा होना चाहिए। सर, a thought thus magnetized with the emotion may be compared to a seed which, when planted in fertile soil, germinates, grows and multiply itself over and over again until that which was originally one small seed becomes countless millions of seeds on the same plant of the same plant. जो आपका एक सोच था उसको आपने मैग्नेटाइज कैसे कर दिया? उसको भाव से मिश्रित करके कर दिया। सर, इसको एक बीज कह रहे हैं और जब आप उस बीज को मट्टी में गाड़ते हैं तो ये क्या होगा? ये अंकुरन होगा, ये पौधा होगा, इसमें पत्ते आएंगे, इसमें फल फूल आएगा, इसमें वृक्ष आएगा, फिर आस्ते आस्ते विशालकाय रूप लेगा, इसमें हजारों बीज आएंगे और इसमें एक ये जो सोच आपका भाव से मिला हुआ था उसमें हर पत्ते, फल फूल, वृक्ष में वो एक ब्रांड की तरह वो सामने आएगा।
remember, think back, countless of goals or things that you wanted, you achieve it because of your faith. But what happened? You put your ego inside it. That's why it became a problem. आप याद करें, आपकी जिंदगी में कुछ सपने होंगे जिसको आपने प्राप्त करा, पाया। वो इसलिए पाया क्योंकि आपने भरोसा किया था। उस भरोसे की वजह से ऊपर वाले ने भी आपको दिया, क्योंकि आपने उस भरोसे को लेकर के भाव मिश्रित करके आपने मेहनत किया था। बट आज आप इसलिए नहीं प्राप्त कर पा रहे क्योंकि आप में कहीं ना कहीं वो ईगो आ गया, वो अहंकार आ गया। आप अविश्वास अपने अंदर ही कर रहे हैं। जब आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो आपको कहां से वो मिलेगा? सब You see, when I also go through programs nowadays to make sure that the faith is the only known antidote for me to move forward. 9 things not to say often. This is मैं what भी you आजकल doing. ऐसे कुछ प्रोग्राम्स मैं खुद के लिए करता हूं या सुनता हूं जो मुझे भी कभी-कभी फेथ की जरूरत होती है। I will start on Monday मैं मंडे को शुरुआत करूंगा because today is Sunday, man. क्योंकि आज संडे है। I need to relax, man. आज मैं रिलैक्सिंग मोड में हूँ। When Monday comes, I will do it on Tuesday. तो जब मंडे आएगा ना तो मैं सोचूंगा चलो मैं ट्यूसडे को करूंगा। When Tuesday comes, today I think so going to rain. I start on Wednesday. अब ट्यूसडे आया तो सोच रहे आज गर्मी बहुत है, चलो आज नहीं करते, वेडनेसडे को करेंगे। Wednesday comes, oh, this week starting no good. I think so, and also will be no good. I better do next week. अब वेडनेसडे आया तो वेडनेसडे सोच रहे अरे क्या ये मंगलवार सोमवार अच्छा नहीं गया था, तो लगता है ये सप्ताह अच्छा नहीं है, वक्त मुहूर्त अच्छा नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं अब आज करते ही नहीं है, अगले सप्ते में करेंगे। When next week come, yeah, this month gone ready la. 20 days gone, 21 days gone ready la. Cannot ready. I better start next month la. और जब अगला सप्ताह आता है तब भी सोचते हैं अरे यार ये सप्ते में तो ऑलरेडी एक सप्ताह, इस महीने में तो एक सप्ताह ऑलरेडी जा चुका है, ये लगता है महीना ही गड़बड़ है, इस महीने में करते ही नहीं है, चलो अगले महीने में देखेंगे। When next month comes, no, I wait for another 3 months. और जब अगला महीना आता है ना तो हम ये कहते हैं नहीं यार अभी सब कुछ प्रतिकूल नहीं है, तो हम 3 महीने बाद इसे करेंगे। When 3 months comes, no, I wait for another 3 months. जब 3 महीने आने वाले भी बीत जाते हैं तो हम सोचते नहीं इस 3 महीने में भी हम अगले 3 महीने में करेंगे। Then after that, oh yo, this year no good really la. Very bad year. After corona effect, you know, very corona effect. Petrol price going up, everything going up. Weather also very hot, man. Very hot. Next year la, next year. Next year will be my year, man. Next year. This is what we do. सप्ताह चला गया, महीना चला गया, फिर हम साल को भी भेज देते हैं, अरे यार कोरोना की वजह से लगता है बहुत कुछ बुरा जा रहा है, थोड़ा इन्फ्लेशन भी हाई है, दाम भी हर चीज का बढ़ा हुआ है, चीजें परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं है, तो अभी हम लोग इस साल करते ही नहीं है, चलो अगले साल करेंगे, हम टालते जाते हैं। It is not my fault, you know. It's all your fault. It's all your fault. I am very good, you know. It's all your fault. Because of your fault only, my life is like that. Because of your fault only, you know. आपको मालूम है मेरी कोई गलती नहीं है, ये जो जितनी गलतियां हैं ना ये सब आपके वजह से हो रही है, मैंने कुछ गलती नहीं करा है, ये जितनी गलतियां हैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। I can't do it, man. I want to see first, you know. I want to see anybody from now onwards can grow or no. After that, I decide. मैं इसे नहीं कर सकता, पहले मैं देखूंगा कि कोई इसे कर सकता है या नहीं कर सकता है, जब कोई कर लेगा ना तब उसके बाद मैं सोचूंगा कि हाँ मुझे करना है या नहीं करना है। It is not fair, man. How is this? Not very fair. No good, not very fair. सर कह रहे हैं कि वक्त अच्छा नहीं है, अभी इस समय नहीं, अगले समय फिर देखेंगे। I don't have the time now. I can't see the future. I don't have the time. हमारे पास वक्त नहीं है अभी, और मैं इस वक्त में भी इसको वक्त नहीं दे सकता। Hey, I'm offended, man. What you say? I'm offended. It touched my ego already, man. It really touched me. मैं बहुत नाराज हूं, आपने मेरे ईगो को टच कर दिया, मेरे सेल्फ एस्टीम को हिट कर दिया है, अब तो मैं इसे नहीं करूंगा। She got very lucky, you know, very lucky. Got the right people, right thing. That is why, you know. मालूम है वो लड़का या लड़की वो बहुत भाग्यवान थे, वो उसको मिल गए, वो सही लोग मिल गए, इसलिए वो आगे बढ़ गया। वो हमको लोग नहीं मिले, हमको परिस्थितियां नहीं मिली, इसलिए हम नहीं कर पाए।
I am too tired, man. Tired of all these things. Keep on changing and changing and changing. I am very tired. मैं थक गया हूँ, आप बार बार बदल बदल के ना मैं थक गया हूँ, और नहीं, मैं थक गया हूँ अब। Easy for you to say, you know, very easy. Jaga sir, very easy for you, you know, very easy. You don't understand me, you know. As long as you know my problem, you do not know. ओ सर, आपके लिए ना कहना ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप सब कुछ बोल जाते हैं। आपके लिए ना ये प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से आपने ये बात कह दी। You know how I overcome all these things? It's only answer: faith, trust, belief. God is planning something. I always say this time: God's delay, it is not God's denial. Remember, God's delay, it is not God's denial. ये जो सारी चीजें सर ने बताई है, ये सारी चीजें मेरे साथ भी होती है, हर किसी व्यक्ति के साथ जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है उसके साथ होती है। पर ये सारी चीजों का एक ही औषधि है जो एंटीडोट सर बता रहे थे, भरोसा, फेथ। अगर आप करते हैं तो इन सारी चीजों से आप आराम से निकल सकते हैं। और सर ने लास्ट में बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन कहा कि वो जो सर्वशक्तिमान है, वो जो ऊपर कहीं बैठा हुआ है, जिनको आप मानते हैं, वो अगर कोई चीज में देर कर रहा है ना तो उसने इनकार नहीं करा है। वो अगर कोई चीज आपको जिंदगी में देर कर रहा है, इफ इज डिलेइंग फॉर समथिंग, अगर वो देर कर रहा है तो उसने इनकार नहीं करा है, वो देगा आपको, बट वो अपना वक्त लेगा सब। So remember the famous quote, I've learned from someone during my crisis way back 2010. He told me this, and he's a very good friend of mine, very high level successful man. And he always tell, Jaga, God's delay, it's not God's denial. You will see. When he delays you, he will never deny for you. You just need to have the faith, you will get it what you want. सर के एक मित्र हैं जो हमेशा उनको ये कहते हैं कि जो ऊपर वाला है ना, उसने अपना वक्त लेना है। जिस प्रकार से वो मौत, बटरफ्लाई, लार्वा, फिर वो तितली बनता है, या बच्चे को इस दुनिया में आने में वो 9 महीने का वक्त लगता है, वो घर में 9 महीना देना ही पड़ता है। अगर आप अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपने सफलताओं के लिए, अपने सपनों के लिए वो जो निर्धारित वक्त है, उस भरोसे के साथ, उस भाव के साथ, उस प्रार्थना के साथ वो ऊपर वाले पे विश्वास करके आप कोई कार्य या एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। पर आप अगर वो सब चीज करते हैं, वो ऊपर वाला अपना वक्त लेकर के आपको वो जरूर देगा सर। Why only some succeed? क्यों कुछ लोग सिर्फ सफल होते हैं? They invest in the personal development. वो अपने पर्सनल डेवलपमेंट में लागत लगाते हैं। This is a very important thing, you know. Never say, I know everything, I know everything, I know everything, I know everything. You must understand, invest in the personal development. This is what I'm doing until now. All these things I invest, you know. All these things I invest money, you know. This is where I learn until now. ये सर ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहा है, मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर दे रहा हूँ। सर कह रहे हैं कि हम जो भी पैसा खर्चा करते हैं, हम कपड़े में खर्चा करते हैं, हम शॉपिंग में खर्चा करते हैं, हम गाड़ियों में खर्चा करते हैं, बाड़ी में खर्चा करते हैं, बट हम अपने डेवलपमेंट में, हम अपनी दक्षता में, अपने स्किल को और बेहतर बनाने के लिए हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। कहने का मतलब, अगर हमें 50,000 मिल रहा है, 50,000 हम कमा रहे हैं, तो हम 50,000 के लायक ही जानकार हैं, 50,000 लायक ही ज्यादा हम जानते हैं। पर कोई आदमी है जो 1 लाख कमा रहा है, तो वो 1 लाख के लायक जानकार है। बट आपको 1 लाख को अगर 10 लाख पे ले जाना है, तो आपको अपनी दक्षता को, अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। अब दक्षता को हम बढ़ाएंगे नहीं, स्किल बढ़ाएंगे नहीं, और हम चाहेंगे कि मेरा 50,000 5 लाख हो जाए, तो वो कहां से होगा? तो आज का जो प्रोग्राम था वो सबसे इंपॉर्टेंट सर ने एक लाइन में ही कह दिया कि ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है। चाहे उसको आप जिंदगी में कहीं भी लगाएं, आप अपनी जिंदगी में इससे कामयाब हो सकते हैं सब। They know their true purpose. Sorry, they focus on the learning new skills. You must understand, you have to start to learn the new skills like digital. You have to start to learn internet marketing. You have to start to learn. आपको हमेशा नई चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब जैसे कोरोना का समय आया तो बहुत सारे लोग थे, इनफैक्ट मैं भी था, जो मैं कहता था नहीं मुझसे ऑनलाइन नहीं होगा, मैं ऑनलाइन नहीं करूंगा, मैं ऑनलाइन नहीं करूंगा। बट जब वक्त और परिस्थिति बदल गया तो मैंने खुद डिसाइड करा कि नहीं अब मुझे ऑनलाइन करना है। मैंने एक्सेप्ट करा, मैं फ्लेक्सिबल हुआ। यानी नई चीजें, नई अपॉर्चुनिटी, नए मौके जो आपकी जिंदगी में आते हैं, आपको अपनी दक्षता उसमें दिखानी है, ना कि रिजिड हो जाना है कि नहीं भैया हम तो नहीं करेंगे उस तरह से सब।
The future is in the internet marketing. जो भविष्य है वो इंटरनेट मार्केटिंग में है। You must know how to do marketing in the internet. That's how it's going to work. That is the future. You like it or don't like it, that is the future. अब आप देखिए, हम लोग मैक्सिमम ऑफलाइन काम किया करते थे, अब ऑफलाइन कर रहे हैं तो हमें इंटरनेट मार्केटिंग पसंद नहीं आता है, और भविष्य जो है वो इंटरनेट मार्केटिंग में है। यानी आप भविष्य के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, आप उस वेग के साथ बहना नहीं चाहते। आप ऑफलाइन भी करें, ऑनलाइन भी करें, अपने टीम को डिवाइड करें, आपका दोनों तरफ से बिजनेस आएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर रहे हैं, मैंने रिजिड मत हो जाइए कि नहीं मैं ऑफलाइन ही करूंगा, ऑनलाइन नहीं करूंगा। सर, They know their true purpose. Remember, they understand why they got started and they will want to finish the end, not leave halfway. They know their true purpose. If you really mean a leader, they know a true purpose. जो दूरदृष्टा होता है, जो विजनरी होता है ना, उसको पता होता है कि मैं जो जनवरी में कर रहा हूं ना, मैं दिसंबर में क्या करूंगा, उसको पता होता है, उसको पता होता है। अगर जो अभी आम नजरों से दूसरे लोगों को नहीं दिख रही है और वो देख सकता है, यानी वो विजनरी है, और वो अपने उस विजन के लिए किसी भी हद तक लड़ सकता है। They are willing to work for what they want. और वो इस चीज के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं कि नहीं, मेरे को अपना वो लक्ष्य प्राप्त करना है, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है लीगली। They value and prioritize all the elements of their health. वो हर उस चीज को विभाजित कर लेते हैं कि उनकी जिंदगी में सबसे पहले क्या है, माता पिता, ऊपर वाला, स्वास्थ्य, मेहनत, फिर परिवार, वो सब चीज को वो विभाजित कर लेते हैं कि उनके जिंदगी में क्या क्या चीज पहले और बाद में होना चाहिए। This is the key. ये मूलभूत बात है। A day in the life as an entrepreneur. एक जो बिजनेसमैन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, उसकी जिंदगी में किस तरह से चलती है। एक Like for example, today, after जैसे today's आज का talk, after today's talk, I am excited. Today, I am excited. जैसे आज का दिन, इस प्रोग्राम के बाद आई एम वेरी मच एक्साइटेड, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, मैं After that, उत्साहित हूँ। this is hard, you know. और प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद अब क्या करें। After that, okay. Remember back the program. It's working now. It's working now. फिर थोड़ी देर बाद आप प्रोग्राम के बारे में सोचेंगे, फिर थोड़ा सा चलो यार करके देखते हैं। Suddenly, ayo, I messed up already, everything. फिर अचानक से अरे यार सब गड़बड़ कर दिए, वो प्रोग्राम के ज्यादा जोश में आके सब गड़बड़ कर रहे हैं। Then you give yourself the push, give up the good for the great. You give up all the other things. Okay, I want to be great. आप फिर सोचते नहीं, चलो एक बार करके देखते हैं, छोटी छोटी खुशियां छोड़ देते हैं, अपने बड़ी खुशी के लिए मूव करते हैं, अग्रसर होते हैं। Suddenly, I'm thinking I'm going bankrupt. My credit card also going up already. I think so. I'm going to bankrupt already. फिर अचानक दिमाग में आता है, अरे यार इतना उठापटक कर रहे, इतना भागदौड़ कर रहे, पैसे खत्म होते जा रहे हैं, पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। I'm good. I don't know why. I get so down on myself. पर यार मैं तो एक अच्छा काम करने वाला हूँ, अनुसरण करने वाला हूँ, ये गड़बड़ क्यों हो रहा है। Maybe I'm going through, I was wrong. I suck. That's why I'm in a ventilator already. हो सकता है मैंने कुछ ऐसे गड़बड़ किया हो, इसलिए आज मैं वेंटिलेटर, मतलब मैं बहुत बुरी परिस्थिति में हूँ, आर्थिक और फाइनेंशियल रूप से। Wait a second. My life is great. Life is always up and down. If you focus with faith, you will definitely will get what you wanted. एक लम्हा रुके, अगर आप सोच रहे हैं आपका जिंदगी बेहतरीन है तो वो जिंदगी बेहतरीन है, और वो ऑटोमेटिकली आपको उस तरफ खींच के लेके चला जाएगा। The railroad to success. You have idea, you have plan, you have to execute, you will overcome obstacle 1. And then you go through obstacle 2. Then you're trying to be positive. Then you have sadness. Then you have self-doubt. Then you have little success. Then suddenly there is a boost, optimization. Then you become success. आपके पास एक आइडिया आता है, सोच आती है, उसमें आप प्लान बनाते हैं, उसको फिर आप कार्यान्वित करते हैं, उसको पूरा करते हैं, फिर तकलीफ आती है, फिर दूसरा तकलीफ आता है, फिर आप
सकारात्मक रहते हैं, उसको पूरा करते हैं, फिर वैसा आपकी जिंदगी में तकलीफ आती है, फिर आप खुद पे शक करते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, फिर आप अपने लाइफ को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने में ऊर्जा भरते हैं और एक पॉजिटिव सोच रख करके आप इन चीजों को सफलता की ओर लेकर के जाते हैं। Success is not what most people say. It's sums of ups and downs, obstacles, doubts, and insane persistence. सफलता वो नहीं है जो लोग कहते हैं, ये एक समूह है खुशी दुख ऊंचा नीचा तकलीफ ये सारी चीजों को मिला करके जो आपका निरर्थक प्रयास निरंतर रूप से चल रहा है। इस बात को ध्यान देंगे, परसिस्टेंस और इनसेन मतलब पागल, किसी भी परिस्थिति में पागल होकर के आप चाहे कुछ भी हो जाए आप उसको लगातार कर रहे हैं, ऊपर वाला भी आपको देता है। Rules to remember: be true yourself, ये नियमावली जो हमेशा याद रखे, trust your intuition. जो आपके अंदर जो भाव प्रकट हो रहा है ना उस पर भरोसा करें। Intuition only works when you have faith. If you have analytical intuition, cannot work. अगर आप में जो इंट्यूशन यानी जो भाव आ रहे हैं, जो आप में विचार आ रहे हैं, वो भी तब पूरे होंगे, तब हकीकत पे होंगे जब आपको भरोसा है किस पे? आपके इंट्यूशन पे। Always be a giver. Never quit on yourself. हमेशा देने वाला भाव रखें। Never settle on your comfort zone, and always be thankful, gratitude, whatever you got from Kaling until now. With that gratitude, you will see faith will work much more better. ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सर ने बोला, हमेशा एक देने वाला भाव रखें। उसके बाद एक लाइन है, नेवर क्विट ऑन योरसेल्फ। जब तक आप खुद नहीं हार मानेंगे ना, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता है। यानी आप हारते किससे हैं? आप खुद से हारते हैं और कहते हैं हम परिस्थितियों से हार गए। अगर आप परिस्थितियों के सामने घुटना टेक देंगे तो आप हार जाएंगे। यानी आप खुद से अगर जीत जाते तो आप किसी भी परिस्थितियों से जीत सकते हैं। नेवर सेटल डाउन। जिंदगी में कुछ पा लिया आपने, चलो आप ये हो रहा है मेरा, चलो आप टांग फैला करके या हिला करके आप टांग हिला करके आराम से सोते रहते हैं, रेस्ट करते हैं। सेटल डाउन ना करें, क्योंकि रुका हुआ पानी भी जो है ना वो सड़ जाता है। बी थैंकफुल। जिंदगी में आपके पास जो भी चीज है उसके लिए आभार प्रकट करें। जो भी चीज आपको जिससे भी मिला हो, जब तक आप आभार प्रकट नहीं करेंगे तब तक आपको ऊपर वाला भी देने को तैयार नहीं होता है। सर 8 things to remember when going through tough times. Remember, we all go through, but you have to remember these 8 things. ये 8 चीजें आपको किसी भी विषम परिस्थिति में बुरे वक्त में आपको ये याद रखना है। Everything can and will change. हर चीज बदलेगा और जरूर बदलेगा। You have overcome challenges before. आप इससे पहले भी तकलीफों को पार किए हैं। It is a learning experience. ये याद करने का अनुभव है। Not getting what you want ये वो can नहीं be a blessing. Remember, not getting what you want can be a blessing. हो सकता है जो आप पाना चाह रहे वो नहीं, आपको आशीर्वाद भी दिया गया हो। Allow yourself to have some fun. अपने आप को कुछ मजेदार चीजों में भी इन्वॉल्व करें, खुश रखने के लिए। Be kind to yourself is the best medicine. अपने आप पे उदार भी रहे, थोड़ा रहम भी रखे अपने पे। Other people's negativity isn't worth worrying about. दूसरे लोगों की चिंता अपने सर में डाल करके खुद को चिंतित ना करें। That is why nowadays I'm not worried about what people say, because it is not worth. हम लोग क्या होता है ना, दूसरे की चिंता को अपने सर में लेकर के अपने चिंता को बढ़ा लेते हैं और अपने आप को चिता पे लिटा लेते हैं। एक And चीज that- याद रखेंगे, एक लाइन बहुत कॉमन लाइन है बट इसको आप ध्यान रखेंगे। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में आप अपनी जिंदगी को बर्बाद न करें। यू डोंट स्पॉइल योर लाइफ व्हाट द पीपल विल से। सो And there is always something to be thankful for. आपकी जिंदगी में हमेशा 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 कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप हमेशा आप धन्यवाद कह सकते हैं, आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि हाँ आपके 2 आंखें ठीक है, आपके दोनों हाथ ठीक है, आपके दोनों पैर ठीक है। हम हमेशा कुछ नहीं होने के लिए जो रोते रहते हैं ना, ऊपर वाला आपसे वो भी कब छीन लेगा आपको पता नहीं चलेगा। So always be thankful for whatever you have in your life, sir. The best medicine, the best answer in faith is what, and we always forgotten this, because we have grown up
we think we know everything, the ego, But I am telling you, I personally experienced this, and I've decided this, and I'm doing it. When I go back, when I went back to Malaysia, this is what I did. I never have done before, but this time I've done this. And I believe if you can do that every day, what I'm going to say, you see your life totally change. जब आप ये कुछ चीजें अपनी जिंदगी में करते हैं, आप भरोसा रखते हैं, आप विश्वास रखते हैं, और आपको जो जिंदगी में मिला है उसके लिए आप धन्यवाद कहते हैं, जिसने भी आपको दिया है, जिसकी वजह से भी आपकी जिंदगी में है, चाहे आप ऊपर वाले को माने या आपने किसी गुरु को माने। क्योंकि भारत में जो लोग हैं ना, वो फॉलो नहीं करना चाहते, वो अनुसरण किसी का नहीं करना चाहते हैं, वो अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चलाते हैं। अगर हम फॉलो करें किसी को, जिसको भी आप जिंदगी में मानते हैं, अरे आप अपने मम्मी पापा को मानते हैं, उनको फॉलो करें, वो जो कह रहे हैं वो उनको सुने, और आप आभार प्रकट करते हैं कि हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी जिंदगी में ये चीजें हैं। हम हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं और बोलते हैं यार उसके पास है, मेरे पास नहीं है। एक बार लुक डाउन करके देखिए, जिनके पास नहीं है वो चीजें और आपके पास वो है, आप बहुत ही अपने आप को लकी महसूस करेंगे। और सर कह रहे हैं कि ये वो चीज हमेशा करते हैं, अपने आप को किसी भी बुरे वक्त से, चैलेंजेस से, क्रिटिकल सिचुएशन से अपने आप को डिग आउट करने के लिए। सर The most important part is you do it from today onwards. Whatever you start in the morning and you leave home for your career, for your business, whatever it is, you have your father, you have your mother, get their blessing every day. You see life is more meaningful than anything else. सर कह रहे हैं कि आप आज से करें, अभी से करें। आज जब आप घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, तो आप अपने मम्मी पापा का पैर छू करके उनको प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, और आप अपने काम फिर निकल जाएं। आपके जिंदगी में आज कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। हमें याद भी नहीं होगी लास्ट आपने अपने मम्मी पापा को कब प्रणाम किया होगा, या कब हमने उनको शुक्रिया कहा होगा, या कहा होगा पापा आई लव यू या मम्मा आई लव यू। वी डोंट शो दैट रेस्पेक्ट, दैट ग्रेटिट्यूड। अरे आज जो भी आपके पास है उनकी वजह से है। अगर आप इतना भी उनको ग्रेटिट्यूड नहीं शो कर सकते, कभी कभी कोई चीज हमको शो भी करनी चाहिए। अगर वो शो नहीं कर सकते, nothing is going to happen in your life. At least show some minimum gratitude. आभार प्रकट करें सर। You want more? You can talk to me. It's long story about this. अगर आपको और चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, ये लंबा कहानी है। Growth comes from consistency. पर हाँ, इसको निरंतर रूप से करें। That is what faith is all about. ओके सर, यहाँ कह रहे हैं जो ग्रोथ है, जो आप में उन्नति है, वो कंसिस्टेंसी से आएगी। मतलब कोई भी काम को आप अगर निरंतर रूप से कर रहे हैं, अब हमने पौधा लगाया, हमने उसमें एक दिन पानी डाल दिया, अब उसके बाद हम 7 दिन तक उस पौधे की तरफ पलट के ही नहीं देखे, तो पौधा का तो पौधा हो जाएगा। पर आप उसमें अगर रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, तो पौधा जो है वो कब वृक्ष में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी हमको जो काम करना, अगर हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो रोज करेंगे, अगर हम क्लोरोफिल का शेयरिंग कर रहे हैं तो हम रोज करेंगे, अगर हम मार्केटिंग प्लान का शेयरिंग कर रहे हैं तो रोज करेंगे। कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप रोज नहीं करते हैं तो वो चीज आपके लिए रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता। सब Better keep yourself clean and bright. You are the window through which you must see the world. This is what the famous author says, George Bernard Shaw. मिस्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये कथन है जो सर आज कह रहे हैं हमें, आप अपने आप को ना साफ सुथरा रखें। साफ सुथरा का मतलब ये नहीं है कि बाहर से साफ सुथरा, माने आपका मन साफ होना चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए। किसी के लिए मन में द्वेष, मैल, चाहे कोई आपका बुरा करके ही गया हो, उसके लिए अगर आप द्वेष और गलत सोच रखते हैं तो ये मेरी बात मान के रखिए। एंगर को किसी ने बहुत बेहतरीन डिफाइन किया है कि दूसरे की गलती का सजा आप खुद को दे रहे हैं। सो मन में वैसा कोई भाव ना रखें। अगर आप साफ मन से भाव और वो स्वभाव रखते हैं तो आपके अंदर ऊपर वाला भी कुछ देना चाहता है ना, तो आराम से दे सकता है, और किसी भी सामने वाले व्यक्ति को दिखाई देगा कि ये बहुत ही साफ व्यक्तित्व का आदमी है। सर Take the first step in faith. You don't have to see the whole staircase. Just take the first step. Martin Luther King Jr. have said this. हम लोग जनरली क्या करते हैं, मिस्टर मार्टिन लूथर का ये कथन है और सर ने आज बहुत ही सही वक्त पे इसे पेश किया है। नहीं, हमको तुम पूरा मार्केटिंग प्लान बताओ तभी हम ज्वाइन करेंगे भैया।
या हम पूरा प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन ले लेंगे तभी हम करेंगे, या हमको पूरा अमेंडमेंट्स बता। Your mic. Okay. Okay. कुछ भी ऐसा चीज जो आप अपनी जिंदगी में शुरू कर रहे हैं, आप विश्वास करके पहला स्टेप लेके मूव करें। गाड़ी जैसे 5 किलोमीटर उसको जाना, तो वो 5 किलोमीटर उसको दिखाई नहीं दे रहा है, बट वो थोड़ा दूर आगे बढ़ती है तो उसको पूरा लाइट दिखाई देता है। इन द सेम वे आप विश्वास करें और आप पहला स्टेप ले और जिंदगी में मूव करें। सर, Don't quit. Remember the key word, don't quit. सबसे महत्वपूर्ण शब्द Your mic. छोड़े, ये याद रखें। When things go wrong, as they sometimes will. जब चीजें कुछ गलत हो रही है ना, तो When the road you are trudging seems all uphill. और जो रास्ते पे आप चल रहे हैं आपको लग रहा है वो ऊपर नीचे है। When the funds are low and the debts are high. जब आपके पास पैसे कम है और कर्ज ज्यादा है। And you want to smile but you have to be shy. आप खुश होना चाहते हैं बट आपके अंदर में दुख है। When all is pressing you down a bit. जब आपको हर चीज जिंदगी में नीचे की ओर दबा रहा है। Rest if you must, but don't you quit. आप तकलीफ में हो सकते हैं बट हाल ना छोड़ें। Success is failure turned inside out. सफलता और कुछ नहीं है, असफलता को अगर उल्टा कर देते हैं तो वो सफलता है। The silver thin on the clouds of doubt. वो चमकती हुई दरार जो आपके शक वाले बादल पे पाती है। And you can never tell how close you are. और आप कभी नहीं कह सकते कि आप अपने सपनों से कितने करीब है, मंजिल के कितने करीब है। It may be near when it seems far. आप एक्चुअली हैं बड़े करीब, बट आपको लगता है कि आप बहुत दूर है। So stick to the fight when you are hardest hit. आप रणभूमि में डटे रहें, लड़ते रहें जब आपको सबसे ज्यादा और तगड़ा आघात या चोट भी लगा है। It's when things go wrong, you must not quit. कितना भी आपकी जिंदगी में बुरा हो जाए। This, your mic. So the most important part, this is a very powerful poem, and I use this. Now every day I read this poem to make myself. The only faith is only known antidote for failure. That's the only answer. ये वॉर क्राई होता है ना, ये एक तरह से वॉर क्राई लग रहा है। जो कहते हैं ना, लड़ाई के पहले जो कुछ लोग एक साथ पढ़ते हैं तो वो एनर्जी आ जाती है। मैं कुछ देर के लिए पढ़ा, आई वाज फीलिंग वेरी एक्साइटेड और उत्साहित, अब जो भी कह ले। वो कुछ चीजें हैं, सर कह रहे हैं कि जब मुझे तकलीफें आती है जिंदगी में तो मैं इन चीजों को पढ़ता नहीं हूँ, एहसास करता हूँ और सबसे बड़ी बात विश्वास भी करता हूँ। सर, So I've given you the answer, Faith. This is the book that I've been reading when crisis goes. Think and Grow Rich. Everybody knows this book, but this is a very old book. You see, the book also very old already, and I'm keeping it. This is like my Bible. This is my Bhagavad Gita. This is like my Quran for my success in my life. सर कह रहे हैं कि आपने ये थिंक एंड ग्रो रिच बुक, अरे ये वो बुक है, बट आप विश्वास करिए इस बुक को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपके लिए अलग अर्थात मीनिंग लाता जाएगा। ये मेरे लिए मेरा कुरान है, ये मेरे लिए मेरा भगवत गीता है, ये मेरे लिए मेरा बाइबल है, जो इस कर्म भूमि में मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, कैसे इस बुरे वक्त में विश्वास रखना है, ये किताब मुझे वो सब चीज प्रदान करता है। यानी सर भी अपने इंस्टिंक्ट्स, अपने स्किल, अपनी दक्षताओं पे इस उम्र में आने के बाद भी काम कर रहे हैं, बट हम अपने इंस्टिंक्ट्स पे काम नहीं करते, हम परिवर्तन नहीं चाहते, हम नया कुछ सीखना नहीं चाहते, हम अनुसरण नहीं करना चाहते, हम अपने अपलाइन को मानना नहीं चाहते, हम सिर्फ प्रॉब्लम और नकारात्मक सोच लेकर के, और जब कंपनी को सबसे ज्यादा जरूरत है, वी शो द बैक टू द कंपनी, हम कंपनी को बैक दिखाते हैं। So the most important part is just believe and have the faith. Things will work. सर कह रहे कि जस्ट भरोसा रखें, विश्वास करें, आप अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूं। This is like a war. ये एक लड़ाई की तरह है, रणभूमि क्षेत्र है। And this book has been translated in many languages. You have Hindi, you have Bengali, you have Tamil, so many languages. It is one of the most
powerful book has been written not yesterday or today, during the recession, the Great Depression of the world, 1930s, the Great Depression. This book was the answer for everything. 1930 में बहुत सारे लोग बहुत सारी डिप्रेशन में आ गए थे, बहुत तकलीफों में आ गए थे, बहुत नकारात्मक सोच में आ गए थे। उस समय, उस दौरान जो उनको सपोर्ट चाहिए था, जो मानसिकता में मदद चाहिए थी, जो अंदरूनी ताकत चाहिए था, 1930 से लोगों को आज तक प्रदान कर रही है। सर कह रहे हैं कि ये मेरे लिए भी मेरा वही किताब है, ये मेरे लिए मेरा भगवत गीता है, मेरा बाइबल है, मेरा कुरान है। पर हाँ, इस चीज को विश्वास करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब। So, I thank all of you patiently listen to me. I really appreciate you. I know you sacrifice your time, but today you got the answer. Faith is only known antidote for failure. And if you just use that faith, God bless all of us. Let's move in one direction and let's make things happen. God bless you. Namaskar. Namaste. Thank you very much. थैंक यू सर। सर कह रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, वक्त दिया, मैं दिल से आप लोगों के लिए कुछ शेयर करा और मैं चाहता हूं इसको अपनी जिंदगी में अनुसरण करें। और बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर कैन आई टेक 2 minutes टू ब्रीफ ऑफ? Can. ओके फ्रेंड्स, ये सेशंस में सर से मैंने पहले भी लिया है, पर पता नहीं जितनी बार लेता हूं ना, लगता नहीं है अभी जरूरत था। दिस वाज द मोस्ट नीडेड सेशन एट राइट टाइम व्हेनेवर यू नीड। एक्चुअली आपको क्या लग रहा है मुझे पता नहीं, बट मुझे लग रहा है कि ये सेशन सिर्फ मेरे लिए था। इफ यू कैन फील दैट दिस सेशन वाज नीडेड फॉर यू, और आप अगर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जो भी चीज चाहते हैं, पहले तो उसको विश्वास करें, फिर उसमें ना वो भाव का वो तड़का लगाए, वो भाव मिला होना चाहिए। जब आप अपनी उस सोच के बारे में बात करें तो आपके आंखों से ना वो नीर, वो आंसू छलकना चाहिए। अगर वो भाव मिल जाता है ना, तो आप जब रात में घर में जाके सोने भी जाएंगे ना, तो आप सो ना पाएंगे चैन से, जब तक आप अपने उस चीज को प्राप्त ना कर ले, क्योंकि आपके अवचेतन दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें हरकत लाती है। एक्चुअली सर की इन सारी बातों कहने के बाद मेरा बातों कहने का कोई मतलब नहीं है, बस एक ही लाइन कहूंगा, विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें, हैव ट्रस्ट। आप अपना काम करें, मैनेजमेंट अपना काम कर रही है। वी आर गोइंग टू रॉक ऑन, हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। आप लोग सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, मस्त रहे। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।